रुमालपुर गांव की दोपहर हमेशा एक खास खुशबू से शुरू होती थी। जैसे ही घड़ी में 12 बजते गांव के चौक पर खड़ा दिलीप का ठेला खुल जाता। ठेले के ऊपर बड़े बड़े लाल अक्षरों में लिखा था 220 रुपए की नॉनवेज बाहुबली थाली। ठेले के पास से गुजरते ही मसालों, ताजे चावल और गरम गरम ग्रेवी की खुशबू लोगों को अपनी ओर खींच लेती थी। गांव वाले कहते थे, अगर पेट और मन दोनों भरना हो तो दिलीप के ठेले पर ही जाओ। एक दिन पास के गांव से राजू नाम का आदमी वहां पहुंचा। उसने जैसे ही बोर्ड पढ़ा, उसकी आंखें फैल गईं। अरे भाई, इतनी महंगी 220 रुपए की थाली। भाई, ये कोई मामूली थाली नहीं है, ये है बाहुबली थाली। अगर इसे पूरा खा लिया तो 2 दिन तक भूख नहीं लगेगी। अच्छा, ऐसा क्या है इसमें? सुनो भाई, इसमें मिलेंगे खिले खिले बासमती चावल, 2 बड़े मटन के पीस, 2 चिकन के पीस, 2 मछली के पीस, ताजा सलाद और सबसे खास बात, तीनों की ग्रेवी अनलिमिटेड। क्या इतना सब एक ही थाली में? हाँ भाई, इसी वजह से तो ये थाली हमारे गांव की सबसे फेमस है। और अगर मुझे मटन का एक और पीस चाहिए तो एक पीस के 50 रुपए और लगेंगे। 50 रुपए एक पीस के बड़ा महंगा है। पहले एक थाली खत्म करके दिखाओ, फिर बात करना। हालत पतली हो जाएगी, दूसरे पीस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई, आज देखते हैं तुम्हारी बाहुबली थाली का दम। लगा दो एक 220 वाली। दिलीप ने तेजी से काम शुरू किया। थाली देखकर राजू के मुंह में पानी आ गया। वाह भाई, दिखने में तो सच में बाहुबली लग रही है। उसने पहला निवाला मटन का लिया। जैसे ही मटन मुंह में गया, अरे ये तो मुंह में जाते ही घुल गया। क्या मसाला है? भाई, एक घर के बने सीक्रेट मसाले हैं। राजू चिकन और मछली खाते खाते बार बार कहता रहा। सच में ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं चाहता। आखिरकार बड़ी मेहनत से उसने पूरी थाली खत्म की और गहरी सांस ली। भाई दिलीप, मेरी जिंदगी की सबसे बढ़िया थाली थी ये। ऐसे ही बनाते रहो, मैं फिर जरूर आऊंगा। मैं हमेशा पेल के खिलाऊंगा। दरवाजा हमेशा खुला है भाई, कभी भी आना। शाम का समय था। दिलीप अपना ठेला समेट रहा था। तभी एक कमजोर सा बूढ़ा आदमी कांपते कदमों से उसके पास आया। बेटा, मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया, क्या थोड़ा खाना मिल सकता है? अरे काका, माफ करना, अभी थोड़ी देर पहले आते तो मटन के कुछ पीस बचे थे, दे देता। अब सब खत्म हो गया। कोई बात नहीं बेटा, आगे कहीं देखता हूँ। वो धीरे धीरे आगे बढ़ गया। दिलीप का मन अशांत हो उठा। पता नहीं काका को खाना मिलेगा भी या नहीं। बूढ़ा एक बिरयानी वाले ठेले पर रुका। बेटा, 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ बचा हो तो दे दो। 1 प्लेट है, पैसे दो, अभी देता हूँ। बेटा, अगर मेरे पास 120 रुपए होते तो क्या मैं मांगता? तो जाओ यहाँ से, मुफ्त में कुछ नहीं मिलेगा। ये सुनकर दिलीप का दिल भर आया। वो आगे बढ़ा और बोला, भाई 1 प्लेट बिरयानी देना। उसने पैसे दिए और प्लेट बूढ़े को थमा दी। बूढ़े की आंखें भर आई। बेटा, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। खाने के दाम इतने बढ़ गए हैं कि गरीब आदमी खाना भी नहीं खा सकता। ये कहकर वो चला गया। दिलीप देर तक वहीं खड़ा सोचता रहा। मैं तो 220 रुपए की थाली बेचता हूँ, ये गरीब लोग तो कभी खा भी नहीं सकेंगे। अगले दिन दोपहर को ठेला फिर खुला। भीड़ लगी थी। तभी एक सजे धजे शहरी आदमी आया। तुम ही मशहूर दिलीप हो ना, जिसकी नॉनवेज थाली फेमस है? जी हाँ, लगाऊं एक बाहुबली थाली? पहले मेरी बात सुनो। मेरे शहर में कई 5 स्टार होटल है। मैं तुम्हारे गांव में भी एक होटल खोलना चाहता हूँ। क्या तुम वहां अपनी थाली बनाओगे? पर मेरा क्या फायदा होगा? तुम्हारी 220 वाली थाली 1000 रुपए में बिकेगी। तुम्हें दुगना मुनाफा होगा। दिलीप के मन में कल वाले बूढ़े की आवाज गूंज उठी। नहीं साहब, मैं अपने ठेले पर ही ठीक हूँ। इतना बड़ा मौका हाथ से मत जाने दो। तुम बहुत अमीर बन सकते हो। मुझे अमीर नहीं बनना, मुझे लोगों को खिलाना है। अगर थाली खानी है तो बैठिए, नहीं तो रास्ता खुला है। शहरी आदमी गुस्से में चला गया। दिलीप ने शाम तक सारा खाना खत्म किया और संतोष भरे दिल से घर लौट गया। दिलीप उस शाम घर जाते समय किराना दुकान में रुक गया। भाई
10 किलो बासमती चावल देना। अरे दिलीप भाई, आज बासमती खत्म हो गया है, दूसरा चावल दे दूं? नहीं भाई, मेरी थाली की जान ही बासमती है, रहने दो, मैं दूसरी दुकान से ले लूंगा। रुको भाई, हमारे गांव में उगा देसी चावल है, खेत से सीधा दुकान पर आता है, इसलिए सस्ता है, पर स्वाद में कम नहीं। अच्छा, कितना दाम है? सिर्फ 10 रुपए किलो। क्या इतना सस्ता? अच्छा तो है ना, बीच में कोई दलाल नहीं, किसान से सीधे हमारे पास आता है, इसी वजह से सस्ता है। दिलीप ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, ठीक है, दे दो, देखता हूं कैसा बनता है। घर पहुंचकर उसने पत्नी मीना से कहा, मीना, महंगाई बहुत बढ़ गई है, गरीब लोग एक वक्त का खाना भी नहीं खा पा रहे। आप सही कह रहे हो, पर हम भी इतने अमीर नहीं कि सबको मुफ्त खिला सके। पर हम हाथ पर हाथ रखकर भी नहीं बैठ सकते, कुछ तो करना होगा। अगले दिन उसने ठेला खोला, लेकिन इस बार बासमती की जगह गांव का देसी चावल पकाया। मन ही मन वह सोच रहा था, अगर लोगों को पसंद नहीं आया तो फिर से बासमती लाना पड़ेगा। तभी गांव के 2 ग्राहक आ गए। अरे दिलीप भाई, सुना है आपको 5 स्टार होटल में काम करने का ऑफर आया था। अच्छा किया, अगर आप चले जाते तो हमें ये 220 वाली बाहुबली थाली कौन खिलाता? तो लगाऊं 2 प्लेट, जल्दी लगाओ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। दिलीप ने चावल, मटन, चिकन, मछली और सलाद सजा दिया, पर उसने चावल के बारे में कुछ नहीं बताया। दोनों खाने लगे। कुछ देर बाद एक ग्राहक बोला, अरे दिलीप भाई, आज चावल कुछ अलग लग रहा है। दिलीप घबरा गया। क्यों भाई, अच्छा नहीं है क्या? अरे नहीं, पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट है, चिकन के साथ तो कमाल का लग रहा है, आपसे यही चावल बनाना। दिलीप के चेहरे पर राहत की मुस्कान आ गई। शाम तक सारा खाना खत्म हो गया। हिसाब लगाते हुए दिलीप ने सोचा, सस्ते चावल की वजह से आज मुनाफा भी ज्यादा हुआ और स्वाद भी लोगों को पसंद आया। शाम को ठेला बंद करके दिलीप फिर किराना दुकान पर पहुंचा। भाई, वो गांव वाले देसी चावल लोगों को बहुत पसंद आए, अब से हमेशा वही लूंगा। देखा, मैंने कहा था ना। और सुनो, अगर कच्चा माल सस्ता है तो तुम अपनी थाली का दाम भी कम कर सकते हो, ज्यादा लोग आएंगे। दिलीप के दिमाग में बिजली सी चमकी। हम सही कह रहे हो भाई। घर लौटते समय उसने रास्ते में एक औरत को अंडे बेचते देखा। बहन, अंडे कैसे दिए? मैया जी, 2 रुपए का 1 अंडा। इतने सस्ते? हाँ, घर की देसी मुर्गी के हैं, इसलिए सस्ते और ताजे। कमाल है, हमारी हर देसी चीज सस्ती भी है और सबसे अच्छी भी। आगे बढ़ते हुए उसे गांव के मुखिया जी मिल गए। प्रणाम मुखिया जी। खुश रहो दिलीप, कैसे हो? मैं गांव के लिए कुछ करना चाहता हूँ, गरीब लोगों के लिए सस्ती थाली शुरू करना चाहता हूँ, पर अभी उतने पैसे नहीं है। दिलीप, तुम बहुत नेक काम सोच रहे हो, जितनी मदद चाहिए मैं करूंगा, बस बताओ कब शुरू करना है। 2 दिन में सब योजना बनाकर बताता हूँ। अगले दिन ठेला खुला ही था कि बाहर गांव से आए एक पति पत्नी वहां रुके। भाई, 220 की ही थाली है, कुछ सस्ती नहीं? हमारे पास सिर्फ 100 रुपए है, लगता है कहीं और खाना पड़ेगा। दिलीप कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, बैठिए, मैं कुछ करता हूँ। कुछ देर बाद वह एक थाली लेकर आया। चावल, चिकन के 2 पीस, सलाद और साथ में ग्रेवी। ये लीजिए, सिर्फ 100 रुपए में चावल और 2 चिकन पीस और ग्रेवी अनलिमिटेड। सच में 100 रुपए में 2 प्लेट चिकन और चावल? हाँ, आराम से खाइए। दोनों ने खाना शुरू किया। वाह, चिकन तो बहुत ही स्वादिष्ट है। इतनी कम पैसों में इतना अच्छा खाना, आज का दिन बन गया। वे पेट भरकर खुशी खुशी चले गए। दिलीप उन्हें जाते हुए देख रहा था। उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। अब समझ आया, असली खुशी ज्यादा कमाने में नहीं, ज्यादा लोगों को खिलाने में है। अब कुछ बड़ा बदलाव करने का वक्त आ चुका है। उस शाम दिलीप सीधे मुखिया जी के घर पहुंचा। प्रणाम मुखिया जी। आओ दिलीप, क्या खबर है? मुखिया जी, मैंने तय कर लिया है, मैं अपने ठेले पर 20 रुपए की नॉनवेज थाली शुरू करूंगा। क्या इतनी सस्ती? पर बेटा, मुनाफा कैसे होगा? हो जाएगा मुखिया जी। अब मैं सिर्फ हमारे गांव की देसी चीजों का इस्तेमाल करूंगा।
देसी चावल, देसी अंडे सब सीधे गांव से लूंगा। लागत कम होगी तो फायदा भी होगा। अच्छा, 20 रुपए की थाली में क्या दोगे? 1 प्लेट गरम चावल, 2 अंडे की स्वादिष्ट ग्रेवी और ताजा सलाद। अंडा ताकत भी देता है और पेट भी भरता है। वाह दिलीप, तुमने तो कमाल सोच लिया। बताओ, मेरी क्या मदद चाहिए? बस शुरुआत के लिए थोड़े पैसे चाहिए। अभी मेरे पास पूंजी कम है। तुम अच्छा काम कर रहे हो, कल से ही शुरू करो। उन्होंने कुछ पैसे दिलीप को दिए। वो जाते जाते उसी महिला से ताजे देसी अंडे खरीद कर घर पहुंचा। घर पर मीना ने पूछा, आज बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात है? दिलीप ने सारी बात बताई। अच्छा सोचा है, पर 220 वाली थाली बंद कर दोगे क्या? नहीं, वो तो हमारी पहचान है। जो लोग बाहुबली थाली खाना चाहते हैं वो खाएंगे, लेकिन गरीबों के लिए 20 रुपए की थाली भी होगी। आप सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब मेरे ठेले पर हर किसी के लिए खाना होगा, अमीर भी, गरीब भी। ठेले पर पहुंचते ही उसने एक नया बोर्ड लगाया, 20 रुपए की नॉनवेज थाली। लोग रुक रुक कर बोर्ड पढ़ने लगे। गांव के 2 आदमी सबसे पहले पहुंचे। अरे दिलीप भाई, 220 से सीधे 20 रुपए ये कैसे? अरे भाई, 220 वाली अलग है और 20 वाली अलग, दोनों मिलेंगी यहाँ। अरे भाई, पर तुम 20 रुपए में ऐसा क्या दोगे? गरम गरम चावल, 2 उबले अंडे की स्वादिष्ट ग्रेवी और ताजा सलाद। वाह, 20 रुपए में पेट भर जाएगा, ये तो बहुत बढ़िया है। ऐसा है तो लगा दो प्लेट, हम भी देखते हैं कैसी है 20 रुपए की थाली। दिलीप ने तुरंत थाली सजाई। दोनों खाने लगे। कुछ देर बाद पहला बोला, अरे भाई, अंडे की ग्रेवी तो कमाल है, मुझे बहुत पसंद आई। तभी वही बूढ़े काका वहां आ पहुंचे। उन्होंने 20 रुपए वाला बोर्ड देखा और उनकी आंखें भर आई। बेटा, तुम सच में बहुत नेक काम कर रहे हो। गरीबों को इतना सस्ता खाना, भगवान तुम्हें तरक्की दे। काका, आज आप मेरे ठेले की थाली खाइए। नहीं बेटा, आज मैं पैसे देकर खाऊंगा, 20 रुपए में। अब हर गरीब इज्जत से पेट भर सकेगा। काका बैठकर खाना खाने लगे। उनके चेहरे पर संतोष साफ झलक रहा था। उस दिन दिलीप के ठेले पर कई गरीब मजदूर, किसान और राहगीर आए। सबने 20 रुपए में भरपेट खाना खाया। किसी को शर्म नहीं थी, किसी को भूख नहीं रही। शाम को हिसाब लगाते हुए दिलीप ने देखा, ना तो नुकसान हुआ, ना मुनाफा कम था। आज समझ आया, असली कमाई दुआओं में होती है।